हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, जब मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी तो आपने उस कहानी पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज फिर से, अब तो मैं रोज ही डालूंगा वैसे वीडियो। चलो मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। कैसे ठग के साथ हो गई ठगी। एक ठग था, उसके 4 पुत्र थे। उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में महान थे। इस प्रकार कुल संख्या में वे 5 होते थे। एक दिन पांचों बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे कि किसको ठगा जाए। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लिए था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजना अनुसार एक ठग वहीं बैठ गया और चारों ठग थोड़ी दूर जाके बैठ गए। तब जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति निकला, तब पहला वाला ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है। उस आदमी ने कहा कि 500 रुपए का है। इस पर ठग ने कहा, यह तो बहुत बड़ी कीमत है, सही सही दाम लगाओ, हम अच्छे दाम पर बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में लेना चाहते हैं। तब ठग ने कहा, यह तो 5 रुपए का बैल है, यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन 4 लोगों से भी पूछ सकते हो इसकी दाम, इसका यह सही है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन 4 लोगों के पास ही चलते हैं। वह पांचवा ठग उस बैल वाले को अपने इन चारों साथियों के पास ले गया। चारों ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी तो कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में उलझाकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि यह पांचों ठग थे, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय किया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा। वह स्वयं भी एक ठग था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर तथा संपूर्ण श्रृंगार कर वह उन ठगों के घर से थोड़ी दूर पर जाकर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज इन ठगों ने सुनी तो वह तुरंत उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। उसे रोते हुए देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाकर रहूं। यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के पास रहने लगे रह सकती हो। वह ठग इतना ही चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन चारों ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल इन ठगों के पिता ही बचे थे। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा, आप लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिता ने कहा, तू क्या जाने, मेरे पलंग के 4 पाए के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री ने कहा, ऐसी बात है। ठग बोला, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था। वह स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत बाहर आ गया और एक लाठी ले आया। उसने ठगों के पति की खूब मरम पट्टी की
और एक कलश निकाल कर चला गया। चल दिया। कुछ देर बाद वह चारों ठग आए। जब उन्होंने अपने पिता की यह हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया? पिता ने कहा, यह सब उस स्त्री ठग ने किया है जो काले बैल वाला है। उसने कहा भी है कि वह कल फिर आएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी वह बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके रहे। दूसरे दिन एक आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से लगता था कि वह आवाज किसी वैद्य की है। अंत उन चारों ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपनी पिताजी की दवाई कराई जाए। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहें तो उन जड़ी बूटी को ला सकते हैं। ठग पुत्रों ने कहा, हम ला सकते हैं। वैद्य ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही रह गया था। उन्हें वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठग पुत्रों के पिता की फिर से अच्छी मरम्मत कर दी और पुनः एक सोने से भरे कलश को निकाल कर ले गया। कुछ देर बाद जब चारों ठग पुत्र आए तो उन्होंने देखा कि सारी वास्तु स्थिति का पता चल गया था। वह कहने लगे कि हम कल नहीं जाएंगे, देखते हैं कि काले बैल वाला ठग कैसा है। वह चारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें सुनाई दिया कि काले बैल वाला आया हुआ है। इतना सुनते ही वह चारों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु वह तो घोड़े पर बैठा था। उसने एड़ लगाकर सरपट दौड़ लगा दी। चारों ठग कम नहीं थे, वह भी दौड़े घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो एक कलश फिर से गायब हो गया। पिता ने बताया कि जिसका तुम लोग पीछा कर रहे थे वह काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले ने ऐसा पाठ लिखाकर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और हुआ भी यही। जब तुम चारों भाग गए तो वह आया। उसने मुझे पुनः खूब पीटा और एक कलश फिर से निकाल ले गया। यह सुनकर ठग पुत्रों का बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि कल हम कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों घर पर ही रहे, किंतु कोई नहीं आया। उसी रात उस मोहल्ले में कोई क्रियाक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि चलकर देखते हैं कि कौन सा क्रियाक्रम हो रहा है। चारों वहां क्रियाक्रम देखने पहुंच गई। इधर काले बैल वाले ने अवसर पाकर पुनः पिता की मरम्मत कर डाली। उसके चौथे कलश भी निकाल ले गया। ठग पुत्र जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिता की हालत बहुत गंभीर है। अब ठग पुत्र थक कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को ठगोगे नहीं, क्योंकि बुरे काम का अंतः सदैव बुरा ही होता है और हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। ठग पुत्रों ने उस दिन से कसम खा ली कि वो अब किसी को नहीं ठगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, और इस वीडियो पर भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। बाय दोस्तों, राधे राधे।